नमस्कार, मैं रामदुलार सिंह। आप देख रहे हैं आवाज बुलंद। अब तो टीवी के राम भी संविधान बदलने की बात कहने लगे हैं और ये साधारण उम्मीदवार नहीं है, ये मोदी जी द्वारा प्रायोजित उम्मीदवार है। जो भी इनके द्वारा बातें कही जा रही हैं, आम जनता का कहना है कि सिर्फ मुंह इनका है, शब्दावली और मंशा मोदी जी का है। इसलिए अब सजग हो जाने की जरूरत है और अगर संविधान बदलवाना हो तो भाजपा को वोट करें, संविधान का रक्षा करना हो तो इंडिया गठबंधन को वोट करें। आम जनता की दो टूक खुली विचारधारा और खुली बातें सामने निकल के आ रही हैं। आम जनता का कहना है कि जो आपको पूरे देश भर से, यहां तक कि देश के बाहर के लोगों से भी जो मान सम्मान मिला था वो आपके लिए पर्याप्त नहीं था। क्या आपने यह मन बना लिया है कि उस सारी चीजों का शरण कर देना है? महोदय, जो आप बोल रहे हैं कि बदलाव अच्छी चीज है, प्रकृति का नियम है, लोगों का कहना है कि प्रभु आप इतना ज्ञान लाते कहां से? क्या देश की जनता बेवकूफ है? ये जो बदलाव की बात कर रहे हैं, प्रकृति का नियम है, होता है, तो क्या प्रकृति जिस देश में मोदी जी नहीं है वहां पे का बदलाव नहीं कर पाएगी? प्रकृति किसी मानव के मोहताज है? ऐसा जिस रोल को आपने निभाया था उसमें कहा गया था क्या? उस चरित्र में कहीं ऐसी व्यवस्था कही गई है कि मानव के मोहताज है प्रकृति में छेड़छाड़ करो? जब प्रकृति को बदलना होगा अपने आप को तो किसी के मोहताज नहीं है, वो माहौल बना लेती है, वो बदल देती है। रह गया सवाल ये, बदलाव दो तरह का होता है। जब आम जन और सृष्टि के लिए बदलाव करना होता है तो वह पुण्य का काम होता है, और जब किसी खास 2, 4, 10, 20 व्यक्ति के अनुसार पूरे समुदाय को बदला जाता है तो वह जघन्य अपराधों में आता है। और आप देख सकते हैं कि चाइना या शी जिनपिंग के यहां जो बदलाव हुआ है कितना लोक कल्याणकारी है, वहां के लोगों की स्थिति क्या है। इस तरह की बहुत सारी जगहों पर बदलाव हुआ है और वह भारत की जनता देख रही है कि किस तरह का बदलाव हुआ है। रह गया सवाल यहां की बदलाव की, तो बातें ये आ रही हैं कि अभी पिछले 10 सालों में जो हुआ था वो ट्रेलर है, तो आगे पूरी पिक्चर रिलीज हो जानी है तो आम पब्लिक यह समझ सकती है कि अभी तो इतनी बेरोजगारी है, अभी तो इतनी भूखमरी है, इतना प्रचंड महामारी आया था, तो क्या अभी ट्रेलर था? आगे किस तरह का महामारी आने वाला है? आगे यह बेरोजगारी 100% हो जानी है, सभी बेरोजगार हो जाएंगे। क्या मंशा है इन सब चीजों का? ये आम जनता सोच रही है, पूछ रही है। जो माननीय अरुण गोविल जी द्वारा बातें कही जा रही है संविधान पे, देखिए एक रिपोर्ट। सर, अब संविधान निर्माता भी वो कहे जाते हैं, लेकिन जो विपक्ष है वो ये रैलियों में बोल रहा है कि बीजेपी आई तो संविधान को खत्म कर देगी, नया संविधान लेकर आएगी। तो ऐसे में क्या आप... नहीं, संविधान जब हमारा देश का बना था उसमें धीरे धीरे परिस्थितियों के अनुसार, काल के अनुसार चेंजेस हुए हैं धीरे धीरे, है ना। तो वो चेंज करना जो है वो प्रगति की निशानी होती है, उसमें कोई खराब बात नहीं होती, क्योंकि परिस्थितियां उस वक्त की कुछ और थी, आज की परिस्थितियां कुछ और हैं। हमें उसके हिसाब से अगर कोई चेंज उसमें करना है तो उस, और संविधान को एक व्यक्ति की मर्जी से तो होता नहीं है चेंज, है ना, सबकी सर्वसम्मति होती है तब चेंज होता है। अगर ऐसा कुछ होगा तो कहा कि 400 पार चाहिए, तो कुछ ऐसा बड़ा करने की सरकार की मुझे ये फील होता है, क्योंकि मोदी जी ऐसे ही कोई बात नहीं कहते, उसके पीछे कुछ ना कुछ अर्थ उनका जरूर होता है। तो आपने देखा और सुना इनकी बातें। आ गया बदलाव की बात, तो आप कह रहे हैं बदलाव सृष्टि का नियम है, तो सृष्टि का नियम सर्वसामान्य के लिए होता है, किसी खास के लिए नहीं होता है। और जो सर्वसामान्य के लिए बदलाव करना चाहता है उसको किसी तरह की चोरी करने की, किसी तरह का भ्रष्टाचार करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन तमाम सारी चीजें आ रही हैं कि किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है, किस तरह से चोरियां की जा रही हैं लोगों के द्वारा, ये अब आम जनता से छिपा नहीं रह गया है। तो महोदय, कुछ कहने के पहले आप अपनी छवि, अपनी गरिमा को ध्यान में रखते ही हुए ही कहिए। जो दुर्लभ आपको मान प्रतिष्ठा मिला था उसका तो कम से कम कुछ ख्याल कर लीजिए। आम जनता की ये सोच है, ये कहना है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।